नमस्कार। बताइए, आप लोग मेरे को जानते हैं कोई? आप चार पाँच जन जानते हैं। सर को तो आप लोग जानते ही होंगे जी। सबसे पहले सर को धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। नहीं सर, क्या है कि इनके बदौलत हम आप लोगों को कुछ बोल पा रहे हैं और मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बोल सकें। तो हम जो आज तक सीखे अपने गुरु जी से और अपने बड़े जन से वही बोलेंगे जो भी बोलेंगे। बाकी अपने को जो भी आता सब बकवास था। जैसे आज आप लोगों को जो भी पता है 99% सब बकवास ही होगा, हमको पता है। जो भी बोलेंगे जो अपने सीनियर से सीखे हैं वही बोलेंगे। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं मेरे से? पहले ये बताइए तो फिर हम बताते हैं हम क्या बनना चाहते हैं। वो तो 100% कि हम यहाँ आए थे इसके बारे में तो बात हो गई होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो फिर से लेकर जाए सबसे पहले हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स में यहाँ बैठे हुए हैं, या मोबाइल के बारे में सीखने आए या लैपटॉप के बारे में सीखने आए, या हम लोग जो ज्वाइन किए हैं किसी एजेंसी सीखने के लिए जैसे एक जन रोजगार के लिए, एक जन होगा सीखने के लिए। जिसमें तीनों जन सीखने के लिए नाम लिखा है वो नाम स्पेशली होता है रोजगार में, खुद का कोई रोजगार में मोटिव है रोजगार। तो लर्निंग कैसे होगा? ऐसा ही तो रसगुल्ला खाने का मन हो, रसगुल्ला तो मेरा मन ही नहीं है, रसगुल्ला खा पाएंगे कभी? नहीं। तो हम लोग को सबका फोकस कहाँ है? अपना सबसे पहले फोकस है अपना रोजगार पर, रोजगार से अपना लक्ष्य देखना, आपके लाइफ में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। सर इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले क्या इंटरेस्ट जगाना होगा। अभी हम लोग के साथ, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि हम मतलब उतना बड़ा दुकान चला रहे हैं तो मेरा विज़न क्लियर है या सोच क्लियर है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को अपना विज़न क्लियर करना होगा, क्योंकि अभी विज़न क्लियर किसी का भी नहीं। तो जो अच्छे आदमियों के जो बहुत हाई लेवल पे होते हैं उनके साथ क्या अच्छा चीज़ है, उनका विज़न पूरा क्लियर होता है। हम लोग में अंतर क्या है कि विज़न क्लियर नहीं होता। यही एक अंतर है सक्सेसफुल में और अनसक्सेसफुल में, और कोई अंतर नहीं है। उनको पता है कि हम सुबह क्यों उठ रहे हैं और हम लोग को पता नहीं है हम लोग क्यों उठ रहे हैं, बस अंतर इतना ही। तो इसको ग्रैब करने के लिए या सीखने के लिए 2-3 प्रोसेस है। एक तो प्रोसेस है जैसे आप लोग यहाँ इंस्टीट्यूट में नाम लिखा है, एक है कि और सीखते 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 हम लोग सीख जाएँ, तो सब टाइम टेकिंग, उस टाइम के प्रति समर्पण देना, ये सबसे बड़ा बात है। तो आज जो हम लोग मोबाइल ट्रेड में है या कोई भी ट्रेड में XYZ पर्सन है, उसमें से गिनती के कुछ लोग ही क्यों रह जाते हैं, क्योंकि उसमें वो टाइम दे पाते हैं, समर्पण दे पाते हैं। अभी हम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है, 10 दिन किए, 1 महीना किए, 3 महीना किए, बाजार गए लेकिन 500 1000 बच रहा है, नहीं बच रहा है, छोड़ दूसरा काम कर रहे हैं। तो इसको बचा के रखना ही सबसे बड़ा काम और पेशेंट दिखाना होगा हम लोग। कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर हो, कोई भी आज तक वो बढ़िया प्रोफेशनल बना के नहीं, जो सिखा दिया कैसे बनते हैं, बनना अपने आप को है। तो कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले अपने आप में उस शांति को लाना, वो पॉसिबल है भगवद गीता से, या जो भी रिलीजन कोई फॉलो करता है सबसे पहले उस पर विश्वास रख के उसको फॉलो कर, उसके बिना कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग जीरो हैं, क्योंकि हम लोग जब धरती पे आए तो हम लोग पास कोई भी ज्ञान नहीं था। दूसरे के दम पे आए, दूसरा खिला रहा है, दूसरा गा रहा है, सब कुछ दूसरे के दम पे। आज थोड़े से बड़े होने के बाद हम लोग सोच रहे हैं सब हम लोग अपने कर लें। तो हम लोग क्या शुरू से जीरो है। सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हम लोग जीरो कहाँ से सीखेंगे, कोई भी रिलीजन जो फॉलो करो उससे, और सबसे बेस्ट है भगवद गीता से। भगवद गीता में कहीं भी नहीं बोला गया ये हिंदू के लिए है, क्रिश्चियन के लिए है, ईद के लिए, ईसाई के लिए, कुछ भी नहीं बोला गया है। इसमें कहीं भी वर्ड हिंदू वर्ड एक वर्ड भी नहीं निकाल के आप ला के दे पाइएगा। इसमें एक ही वर्ड यूज़ किया, सनातन धर्म। तो सनातन का मतलब क्या होता है, तो बता पाएगा? सनातन धर्म के आदि धर्म, और ये खाली धर्म और सच्चाई के बारे में बताता है, ये किसी एक धर्म के रिलेटिव से नहीं बताया है। ये सब मानवता जाति के उस कल्याण और उसका अच्छाई के लिए बताया गया है। ये कहाँ से सीखा? सर उससे इंटरेस्ट है, इससे मैं थोड़ा तो कहाँ से सीखा? इंटरेस्ट है तो
मोटिवेटर जैसे कुछ क्लास मोटिवेटर के यूट्यूब से वीडियो देखते हैं तो वो धर्मनीति बताता है, जो सनातन से रिलेटिव वो बताते हैं कि सनातन का मतलब क्या, ये हम जो मानव है हमें क्या करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हम अपना स्वावलंबी नहीं बनना चाहिए, सभी को देख के चलना चाहिए। ये बहुत अच्छा बोले आप, परफेक्ट है यूट्यूबर। आजकल हमारे साथ ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग को पता नहीं कि जिस सोर्स हम लोग नॉलेज ले रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं। जैसा मोबाइल ट्रेनिंग हम लोग को सर दे रहे हैं, तो ये हमको तो पता नहीं कि मोबाइल सर बनाते हैं या पहले कहीं सीखे हैं या बना रहे हैं, तो हम लोग इन पर विश्वास कर सकते हैं। तो आज यूट्यूब फेसबुक पे जो भी ऐड देख रहे हैं या कुछ भी पेपर में न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या गारंटी है कि वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक है? जी, उसका क्या प्रूफ है? उसका कोई प्रूफ है ऑथेंटिक है? जैसे आज आप यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं तो कहीं भी जाके बोल सकते हैं हम SMPC से सीखे, या SMPC सर बता सकते हैं कि हम कहीं और से सीखे, तो ये ऑथेंटिक बता सकते हैं कि हम कहीं से सीख के आपको सिखा रहे हैं। सर ये तो हो सकता है, सर भी तो इसके सर पे भी कोई गुरु हो गए, सर भी तो जैसे आप बोले कि ऑथेंटिक जब पहुँचाई है तो नॉलेज जो भी हम लोग को ग्रैब करना चाहिए वो करना चाहिए ऑथेंटिक। ऐसा भी हम लोग जो ग्रैब कर रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं ये ऑथेंटिक नहीं है, तो उस पर विश्वास नहीं करते, ऑथेंटिक पे जाना चाहिए। तो उस पर चेंज करिए ऑथेंटिक पे, कि मेरे को विश्वास करना है, तो मेरे विश्वास करना है तो आप यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में आए तो सबसे पहले सर पे विश्वास करना होगा, भाई जो सिखाएंगे वो अच्छा सिखाएंगे। हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में आपका यहाँ 6 महीने के बाद एक नए गुरु के ऊपर मिल जाए आपको, वो अलग चीज़ है, पर सबसे पहले किस पे विश्वास करना होगा? जो बिगिनिंग से और रहेंगे उससे हम लोग पहले स्टार्टिंग सीखेंगे उससे वो ऑथेंटिक है कि नहीं, वो सोर्स को पहले अप्लाई करिए अपने आप की ज़िंदगी में कि सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं। ये सब तरह का ज्ञान मत लीजिए, किसी के यहाँ गए उनको दिया, किसी के यहाँ कुछ दिया, किसी के यहाँ कुछ, किसी के यहाँ कुछ, 10 जन के आ गए, किसी के यहाँ से कुछ नहीं लेता है। एक जन से लीजिए, जितना ले पाए वही बेस्ट है। तो सबसे पहला क्या है कि जो सर दे रहे हैं उसको ले लीजिए, और उसके बाद फिर उसको अप्लाई करिए मार्केट, जो प्रॉब्लम आएगा उसको फेस करिए, और उसके बाद उसमें से तरक्की। मेरा लाइफ का अगर एक्सपीरियंस है आप लोग को शेयर करेंगे, तो मेरा लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम है, जन्म से लेकर अभी तक फुल ऑफ प्रॉब्लम है। सबके लाइफ में, हम लोग के लाइफ में प्रॉब्लम है, मतलब धरती में जन्म लेना ही एक प्रॉब्लम है। ये सिखाता है भगवत गीता। क्या सिखाता है भगवत गीता? क्या सिखाता है? इस धरती में जन्म लेना ही प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये भगवत गीता सिखाता है। जो पूरा दुनिया सिखा रहा है कि बहुत आराम वाला जिंदगी है हम लोग को मिलने वाला, जो कि ये पूरा दुनिया सिखा रहा है, वो गलत है। सबसे बड़ा माइंड में क्या सेट हो गया हम लोग का, ये करेंगे तो इससे आराम हो, ये करेंगे तो इससे आराम हो, ये करेंगे तो इससे आराम हो। आराम कहीं नहीं मिलने वाला। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे दूसरा क्रिएट हो जाएगा, तो उसका सोल्यूशन हम लोग इसमें हो सकते हैं। इसके लिए आप लोग अपने से परचेज कर सकते हैं, सर से पढ़ सकते हैं। अगर समझ में आया उसके बाद तो यहाँ पे धनबाद में इस्कॉन का इनका ऑथेंटिक सेंटर है, जहाँ पे आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे सब लोग रहते हैं, टीचर लोग हैं जो कि सिखाते हैं, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन सुनिएगा तो दिमाग हिल जाएगा। कोई भी IIT से कम नहीं है। एक IIT में अगर एडमिशन लेना हो तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आप लोग को पता हो तो अपने निकाल दीजिएगा, मतलब है ही क्वालिफिकेशन। तो उनसे सीखना कि नॉलेज क्या है, क्योंकि वो तो पूरा दुनिया का नॉलेज देखें। अगर नॉलेज वहाँ तक पहुँचने का मतलब क्या, ग्रैब करते 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 इधर उधर में इकट्ठा करके सबसे बेस्ट नॉलेज लेकर वहाँ तक गए, तो उनसे कुछ सीखना ज़्यादा बेटर है हमसे। तो हम जो उनसे सीखे वो आपको पता है। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो उसका सोल्यूशन कैसे निकाले? तो आज हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, बेरोजगारी है, या हम लोग सोच रहे हैं कुछ कमाने का, तो हम लोग का ये क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? हम लोग सोल्यूशन इससे निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग करें, कैसे करें। तो आज हम लोग मोबाइल डेट में तो सर से पूछना पड़ेगा, सर क्या सोल्यूशन है। सर सोल्यूशन बताए तो उसको फॉलो करने का जो कैपेसिटी चाहिए वो कैसे हम लोग में आएगा, तो इससे आएगा। तो इसके बिना कुछ भी नहीं। हम लोग 0 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू कितना है, और हम लोग का वैल्यू क्या है। चाहे हम लोग संसार में आए तो हम लोग को कोई भी वैल्यू नहीं था, हम लोग किसी के घर में हम लोग को पता नहीं कौन खाना खिलाएगा, हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग 0 थे। अब 1 को किधर लगाना, आगे लगाना है कि पीछे लगाना? आगे लगाएं, 0 से आगे लगाएं तो 0 हो जाएगा। तभी हम लोग कहाँ लगा के रखें? अभी कहाँ है, ये तो 0 ही है सर। अभी 1 को कहाँ लगा के रखें, हम ये पूछ रहे हैं। पीछे लगाएं, उसको क्या करना होगा, आगे लगाना होगा। तो सबसे पहले इस पे काम करिए, तो सारा प्रॉब्लम का लाइफ का जो सोल्यूशन है वो क्लियर होते चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं। प्रॉब्लम है उसको देखते कैसे हम लोग, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो बोला जाता है यूट्यूबर दिखा रहा है, इतना मोटिवेशनल स्पीकर दिखा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सिखा रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव एक सकारात्मक होता है और नेगेटिव एक नकारात्मक होता है, 2 सोच होता है आदमी में। एग्जाम्पल के साथ बताइए। डेफिनेशन से क्या होता है कि हम लोग समझ में नहीं बैठता है।
पॉजिटिव एक हो जाए कोई चीज़ एक अच्छा आप अपना लाइफ से एक एग्जांपल बताइए आपको केस करिए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए सामने बताइए। नमस्ते मेरे दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र यादव है और मैं इधर रांची से आया हूँ कि मेरे पास तो एक घटना घटी है जो सच्चाई से घटी है, उसको एथिक्स माने या कुछ माने वो मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चाई है। पॉजिटिव मतलब जैसे कि आप कुछ भी काम करें सकारात्मक होता है, तो सकारात्मक में थोड़ा सा ठोकर खाता ही है। ठोकर खाने को सकारात्मक मिले उसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और नेगेटिव आप कुछ भी कीजिएगा तो गलत काम से होता है, नेगेटिव कहीं तो गलत भी काम होता है उसमें। अब नेगेटिव आप कुछ उसको पाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना, स्ट्रगल भी नहीं करना, वो जल्दी मिलता है, लेकिन सकारात्मक करने के लिए बहुत ठोस कदम से उठाना पड़ता है और सोच समझ के जरूरत होता है आपका सकारात्मक। तो मेरे पास लाइफ में भी कुछ ऐसा घटना हुआ है जो सकारात्मक करने के लिए अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, और मैं जो मेरा बैकग्राउंड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है एकदम सिटी, और तो क्या बोले कि सकारात्मक काम करने के लिए बहुत सारा जो नीचे लेवल से वर्क करके आपके इकोनॉमिक किया, और नेगेटिव करने के लिए बहुत सारा जैसा दोस्त होता है, नेगेटिव कुछ भी करने के लिए आपको मिसगाइड करेंगे, भ्रमित करेंगे, इधर उधर घुमाएंगे, ताकि आप दूसरे लाइफ से वो अपना जो एक्टिव गोल पाने के लिए आप ना जाए, आप मेरे जैसा बने, जैसे बना मैं, अब बिगड़े समाज से दूर रहे, ये सब नेगेटिव। देखिए आप लोग के बीच में कितने अच्छे इंसान अपना लाइफ सुधारने कहाँ से आए, रांची से धनबाद आए। और एक हम लोग हैं कि हम लोग मतलब 100 किलोमीटर 20 किलोमीटर में रह रहे हैं, टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हैं, पहुँचने के बाद दिमाग में काम नहीं लग रहा है कि सीखे कि नहीं सीखे, क्या करें। ये सब का रीज़न क्या है कि हम लोग का माइंड इधर उधर घूम रहा है। उसके लिए भगवद गीता पढ़िए, और अगर आप लोग का कोई प्रश्न है मेरे एटलीस्ट शॉर्ट पीरियड है, ज़्यादा बोलेंगे तो देखिए मेरे पास तो क्या है कि हम डेली पढ़ते हैं। सुबह उठ के मेरा टाइमिंग है 4 बजे 4:30 बजे हम उठ जाते हैं। हम लोग में महामंत्र होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको हमको जपना पड़ता है। ये हम लोग के गुरु जी का बताया हुआ है कि 16 राउंड डेली करना मिनिमम। जिसको जैसा मन किया या कर सकते हैं, आप लोग एक कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, जैसा कर सकते हैं, दिन में जब टाइम मिला तब कर सकते हैं, तो वो करते हैं। तो उसमें 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है कम से कम। उसके बाद फिर भगवद गीता पढ़ना या जो गुरु जी हम लोग को लेक्चर सुनने बोले वो सुनना। उसके बाद फिर अपने फील्ड के बारे में उसको भी ग्रैब करना। जिस फील्ड में मोबाइल ट्रेड में उसके बारे में अगर हमको कुछ नहीं पता रहा कैसे काम करेंगे, उसके बारे में सुनना। तो सुबह का जो टाइमिंग होता है 10 बजे तक का, वो इस चीज़ में जाता है, और बाकी फिर जो टाइमिंग है उस पर जितना ज्ञान लिया उस पर से काम करना। ये मेरा है कि पहले लर्निंग लीजिए और फिर उसको अप्लाई करिए। लर्निंग लीजिए पहले अप्लाई करिए। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लर्निंग ज़्यादा होगा अप्लाई कम होगा, लर्निंग ज़्यादा होगा अप्लाई कम होगा, धीरे धीरे फिर वो बराबर जाएगा। फिर थोड़ा सा क्या होगा कि लर्निंग कम होगा एप्लीकेशन ज़्यादा होगा। फोकस इस पर रखिए आप। और बताइए अगर आप कोई क्वेश्चन है किसी के रिलेटेड, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर जैसे एग्जाम्पल मोटिवेट की, जैसे सबका अंदर से जो एक दबा हुआ जो ऊर्जा वो निखार के जो उनसे और सीखने की लालच हो बन जाए, ऐसा कुछ एग्जाम्पल लोग दीजिए। आपका लाइफ में जो इवेंट हुआ है वो चीज़ बताइए जो कि हमें मोटिवेट ज़्यादा मिले। अपने मोबाइल रिलेटेड फील्ड के बारे में लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में देखिए क्या है, बहुत स्ट्रगल है। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल अगर हम अभी तक कोई फील्ड में देख पाएँ तो अपनी लाइफ हम लोग के लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। ये अच्छा कि आप लोग को स्ट्रगल में भगवान डाल दिए। जैसे आप कपड़े लाइफ में जाइएगा तो कपड़ा लाए उठा के बेच दीजिए, राशन दुकान गए लाए धीरे बेच दीजिए, कोई स्ट्रगल नहीं है। अब इसमें तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। खोले में हो सकता है काम नहीं करे, खोले हो सकता है माल नहीं मिले, हो सकता है कि तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है इसमें। तो जितना स्ट्रगल आते जाए उसको फेस करते जाइए स्टेप बाय स्टेप, उसको लेते जाइए। जैसे पहला स्ट्रगल जैसे बात करेंगे, जैसे आप लोग अगर खोलेंगे अपना अगर शॉप खोलेंगे तो सबसे पहला स्ट्रगल क्या होगा आप लोग के हिसाब से? शॉप खोलेंगे किसी के जाएंगे तो सबसे पहला स्ट्रगल क्या होगा? देखिए अलग अलग प्रकार है। जैसे कोई दुकान खोलता है तो उसका पहला स्ट्रगल होगा कि हम दुकान कहाँ खोलें जी। दूसरा अगर कोई किसी का जॉब करने जाता है तो उसका पहला स्ट्रगल क्या होगा? वो पूछेगा एक्सपीरियंस क्या है आपका, आपको आता क्या है। तो वहाँ पे क्या करना होगा? थोड़ा हिम्मत रखना होगा। हिम्मत कैसे रखना होगा? पहले अपने आप को पॉजिटिव हमेशा वाइब्स देना पड़ेगा। पॉजिटिव वाइब्स देने का मतलब अपने आप को बोलना पड़ेगा कि हमको आता है, हम कर सकते हैं। अभी तक हम लोग को क्या दुनिया सिखा रहा है तुम नहीं कर सकता है, तो वैसा माइंडसेट के लोगों से थोड़ा दूर रहिए। जो बोलता है कि आपके साथ आप कर सकते हैं उसके साथ रहिए। अपना जो नेगेटिव पार्ट है उसको डेली रात में या दिन में लिखिए कि हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, उसको हम नहीं बोलेंगे कल से। तो सबसे पहला आदमी जो कर सकता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में कौन है?
लाइफ में तो अपना ही है सर, अपना कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास ही सबसे पहले अपना, सबसे पहले क्या अपना। हम लोग चाह रहे हैं कि सामने वाला सुधर जाए, सामने वाला का मोटिवेशन हम लोग ले रहे हैं, अपना मोटिवेशन हम लोग अपने आप को दे ही नहीं रहे। तो सबसे पहले अपना मोटिवेशन देना चालू करिए अपने आप को कि हम कर सकते हैं, दूसरा का सुनना बंद करिए, हम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आज मोबाइल ट्रेड का हम जो अभी तक देख रहे हैं, क्योंकि पहले हम भी आप ही लोग की तरह मोबाइल बनाते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं बनाते थे, हम देख देख के सीखे। हमको इंस्टीट्यूट में नहीं सीखा है, जैसे सर बना रहे हैं, सर के सामने देखे सर कैसे स्विच लगा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरे साथ प्रॉब्लम आया था कि स्विच लगाना था मोबाइल में, हमको नहीं आता था, तो हम एक आयरन खरीदे तो स्विच लगाए। फिर नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आया डिस्प्ले का, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, डिस्प्ले का काम सीखे। तो एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट सीखते चलेगा। जैसा ठोकर मिला उसका पॉजिटिव इंटेंट दिए उसको, अगर नेगेटिव देते अगर हम से नहीं हो तो कर पाते हम उस चीज़ को। तो उसके लिए आप लोग को यही करना होगा कि हमेशा पॉजिटिव गिरेंगे 100 बार गिरेंगे, ऐसा नहीं। कल या परसों पे गए थे, अच्छा आदमी का था, तो वहाँ एक पत्थर रखा हुआ था, बोला कि हम इसको तोड़े तो उसमें 25 हथौड़ा मारना पड़ा। कितना हथौड़ा मारना पड़ा? 25। सबसे पहले तो हिम्मत रखना होगा, 25 हथौड़ा, 50 हथौड़ा, 100 हथौड़ा में पत्थर टूटेगा। सबसे पहले तो ये अपने आप में होना चाहिए। ये पत्थर रखा हुआ है, उसको अगर हम तोड़ना चालू करेंगे तो क्या पहला बार में टूट जाएगा? कितना बार में टूटेगा? 25, 50, 100 बार भी लग सकता है। 100 बार लग गया, 50 बार लग गया। अब हम जब 20वां बार में पहुंच गए तो हम सोचने लगे, मेरा माइंड बोलने लगे अरे यार पहला 2 बार 20 बार मार चुके हैं। कि माइंड का नेचर होता है, क्या नेचर है उसका? कोई भी मतलब प्रॉब्लम तुरंत सोल्व ना हो तो नेगेटिव सोचने लगता है, और जब अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो वो प्रयास करेंगे। सबसे पहला काम ही है माइंड पे काम करना और किसी पे काम नहीं करना है। सबसे पहला किस पे काम करना है? माइंड। तो माइंड पे कौन काम कर सकता है? उसका ना कोई डॉक्टर है और नहीं कुछ भी अवेलेबल है मार्केट में, उसका एक ही डॉक्टर है, वही है, उसका और कोई डॉक्टर नहीं है। उसका नेचुरल फीडबैक देना करना उसको कोई भी नहीं दे सकता। आज आप जो भी सुन रहे हैं, कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो खाली देखने मात्र चाहिए। सारा काम जो हो रहा है हम लोग का माइंड से हो रहा है। आज सर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाए, कैसे बनाए? माइंड से बनाए। सबसे पहले किस पे काम करना है? तो पहले डेली उठ के सुबह कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट माइंड को दीजिए। किसको दीजिए? अभी क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, माइंड बोलता है चल चल बाथरूम का समय हो गया, बाथरूम चलते हैं। फिर बोलता है चल नाश्ता का समय हो गया, नाश्ता कर लेते हैं। अभी कौन चला रहा है हम लोग? हम लोग नहीं चला रहे उसको। तो हम लोग क्या है? माइंड का क्या है हम लोग? गुलाम। माइंड हम लोग के इंडिया में मस्ती करता था, उसका हम लोग कंपोनेंट है जो उसको हम लोग चलाते हैं। अभी हम लोग उसका गुलाम हो रखे थे मस्ती में, जैसे बोलता है वैसे करते हैं। तो उसको पहले सबसे पहला लाइफ का सबसे बढ़िया चीज़ करने के लिए उसको उसका राजा बनने का प्रयास करना होगा। इसमें अर्जुन क्या पूछता है, भगवान को इतना ज्ञान दे रहे हैं, हम कुछ लेने लायक नहीं बचे हैं, हमको बताइए करना क्या है, इतना गोल गोल मत घुमाइए। तो भगवान उसको यही बोले कि तुम अपना माइंड को बताओ मेरे बारे में पढ़ो, तो तुम्हारा माइंड आएगा कंट्रोल में, उसके बाद तुमको सब समझ में आएगा करना क्या। उसको भी प्रॉब्लम यही था लाइफ में, करें क्या, मारे कि छोड़ दें कि जंगल में चल जाएं, करें क्या, कुछ नहीं पता उसको। तो जब हम लोग कुछ नहीं पता होता तो हम लोग क्या करना चाहिए? माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। तो कंट्रोल इसीलिए बोला गया कि एक दिन का प्रोसेस नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है। उसको धीरे धीरे डेली 5 मिनट करिए, 4 मिनट करिए, जितना मेडिटेशन सिखाता है, योगा सिखाता है, सब वही चीज़ और कुछ नहीं। इनडायरेक्टली सब वही है। भगवान से आपको जो 1 का जो वैल्यू है उसको आगे लाने के लिए, अभी जो हम लोग संसार में जी रहे हैं 1 का वैल्यू 0 के आगे आ गया। तो हम लोग का 0-1 वैल्यू है, मतलब 0 से स्टार्ट वाला वैल्यू कोई मतलब नहीं हम लोग का। भाई अगर हम लोग आगे लगा लेंगे तो सोच लीजिए कितना होगा। और उसके बाद 1 के बाद जितना 0 लगाते जाइए उतना बढ़ते जाएगा। तो भगवान को आगे लाइए, माइंड पे काम करिए और सर का सुनिए, यही कर सकते हैं क्या आप। और कुछ नहीं समझ में आए, कुछ लगे कि आपको मेरे से कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो सर को फॉरवर्ड कर दीजिए, अगर हम कुछ जवाब दे पाएंगे तो उसको रिलेटेड हम दे देंगे। बाकी और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग को माइंड में करना होगा, क्योंकि हम लोग कहीं नहीं सिखाया गया, कोई स्कूल में नहीं सिखाया गया। सब स्कूल में सिखाता है स्किल ट्रेनिंग, माइंड ट्रेनिंग कहीं नहीं। माइंड ट्रेनिंग खुद को डेवलप करना पड़ता है। माइंड ट्रेनिंग भगवान देते हैं, वो कैसे देते हैं? धरती पे भेज के देते हैं। जब तक लात नहीं खाएगा, हम लोग 0 हैं, हम लोग बोलते हैं हम लोग लात का भूत है, हम लोग जाते बोलते जाओ लात खा के आओ, तो तुम लोग समझेगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम लोग यहाँ इसीलिए भेजा गया, लात खाने के लिए भेजा गया, तो लात खा के सीखेंगे हम लोग। तो इसलिए घबराने का नहीं कि हम लोग लात पड़ रहा है, क्या करें क्या करें। लात खाने के लिए रेडी हो जाए। क्या हो जाइए सबसे पहले आज से अपने आप को रिलीज छोड़ के बोलिए कि हमको लात खाना है, कोई दिक्कत नहीं, हमको लात पड़ रहा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही लात से हमको सीखेंगे। आज हमको दर्द हुआ
गुरु जी हमारे बोलते हैं कि जब इंस्टाइन जो आविष्कार किया थर्ड लॉ न्यूटन, एवरी एक्शन हैज इज अपोजिट रिएक्शन, तो कैसे किया? मतलब एप्पल तो पहले भी गिर रहा था, अभी भी गिर रहा है। वहाँ बैठा हुआ था, एप्पल गिरा तो पूछा एप्पल काहे गिरा? क्या पूछा वो? एप्पल काहे गिरा? वो अपने आप से क्या पूछा? वो नहीं बताया कि एप्पल गिर गया, तो क्या पूछा अपने आप से? नीचे ही क्यों गिरा ये? वो पूछा अपने आप से। तो हम लोग का भी यही काम है, आज हम लोग कोई भी प्रॉब्लम में नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हम लोग को? और हम लोग क्यों नहीं सीख पा रहे? अपने आप से पूछना है। क्या पूछना है? क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? तो माइंड अपने बोलेगा, मेरे पास सारा जवाब है, क्योंकि भगवान सब आंसर सेट करके दिए हैं। बोलेगा अरे यार चलो ठीक कर लेते हैं, तो इसका सोल्यूशन है, हम लोग करने लगेंगे, कितने प्रॉब्लम फंसेंगे, फिर पूछेंगे अरे यार क्या नहीं हो रहा है, फिर उसमें लग जाएंगे हम लोग। लाइफ यही और कुछ नहीं, एक प्रॉब्लम से फंसना, दूसरा में निकलना, और इससे पूरा कंप्लीट अगर बाहर निकलना है तो गीता ज्ञान अपना लेना चालू कर दिए। तो जितने बढ़िया साइंटिस्ट हो, चाहे वो फॉरेन के हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाइनीज़ के बारे में नाम अभी मेरे को क्लियर नहीं आ रहा है, यंगसोन करके या कोई था, जो हम लोग का भगवद गीता सीखने 1000 साल पहले इंडिया आया था, जो उन लोग का सबसे बड़ा लीडर था। तो क्या करने आया था? सीखने आया था। किस लिए सीखने आया था? सर जो कृष्ण भगवान का जो टेम्पल है, जो अभी कोलकाता में सबसे बड़ा टेम्पल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल, मायापुर में वर्ल्ड का सबसे नया क्या बोलते हैं मायापुर वर्ल्ड में तो वो भी तो जो उसका जो पैसा इन्वेस्ट किया वो तो अमेरिकन है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कौन बोलता है अमेरिकन है? सब चीज़ें मिक्स है। आज हम जुड़े हैं, तो हमको अगर अच्छा लगेगा तो किसी के ऊपर हम नहीं, अच्छा वो लगेगा। कन्वर्ट किए, मतलब अपना इसमें रुचि दिखा है हिंदू सनातन में, और वो कुछ मतलब उसमें लिखा गया कि कुछ पैसा मतलब लगा मंदिर बहुत टेम्पल बनाने में पैसा बहुत पैसा, फोर्ट का मालिक का पैसा है। हाँ। टोटल 1000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, जिसमें 350-400 करोड़ एक ही आदमी का पैसा है। फोर्ट का जो गाड़ी हम लोग सुनते हैं, फोर्ट का मालिक का पैसा है, उसमें ठीक है। 400 करोड़ का पैसा है। तो क्यों लगाया? समझ में आया, कुछ अच्छा चीज़ समझ में आया। आज जिसके पास पैसा है तो उसके पास ऑटोमेटिक उसको पैसा का वैल्यू भी है। अगर किसी आपके पास 10 रुपये था, आप उसी हिसाब से खर्चा करते हैं ना उसको। तो अगर उसके पास भगवान उसको अगर उतना पैसा दिया है, अगर 400 करोड़ किसी चीज़ पे लगा रहा है, तो गधा नहीं होगा। तो हम लोग के जो संपादक आचार्य प्रभुपाद जी थे, क्या सिखाना चाह रहे थे? यही सिखाना चाह रहे थे कि देखो ये अमेरिकन है, यही जो पैसा लगा के यहाँ मंदिर बना रहा है, तो ये गधा नहीं है। क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम लोग को क्या बना दिया गया है? दूसरा जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है, उसको करप्ट कर दिया गया। जो पहले का एजुकेशन सिस्टम था, पहले ये दिया जाता था, उसके बाद मैथ्स जोड़ना सिखाएगा, आपको फिजिक्स सिखाएगा, केमिस्ट्री सिखाएगा। हम नहीं बोलेंगे जरूरी नहीं है, उसको मत करिए, उससे आपका डेली एक्टिविटी चल रहा है। तो सबसे पहले पर इसी को सिखाया जाता था। और इसको क्या किया कि उन लोग आके सबसे पहले इसी को मिटा दिया। बोले इसको मत सिखाओ, बाकी सब कुछ सिखाओ। क्या बोल रहा है? तो ठीक नहीं बोलता। पहले देखिए हम लोग समय बहुत सारा पहले तो रामायण का भी होता था, जैसे सिलेबस में तो रामायण भी सब बता दिया। और धीरे धीरे आ रहा है। जैसे अभी हम बच्चे लोग को देख रहे हैं, बुक में LKG UKG में भी धीरे धीरे अब देना चालू कर दिया। ऐसा नहीं कि नहीं है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। हम लोग पढ़ेंगे कुछ गलत आदमी के बारे में तो गलत सोच आएगा। अब हम लोग का हिस्ट्री में क्या छपा हुआ, लेकिन हम हिस्ट्री कभी पढ़े नहीं। क्लियर बता रहे हैं कि हम हिस्ट्री कभी, हम टीन के स्टूडेंट थे इंग्लिश मीडियम के, तो हिस्ट्री में हमको 0 आता था। हिस्ट्री हमको अच्छा नहीं लगता था, हम पढ़ते नहीं। हम सिविक्स पढ़ लेते थे उसके अगेंस्ट में। तो मेरा यही टारगेट था कि कैसे अच्छा हो जाए। तो उसमें सिविक्स आता था, सिविक्स पढ़ लेते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे। तो हमको नहीं पता हुमायूं कौन, अकबर कौन, ये सब के बारे में हमको नहीं पता। तो भगवान की तरह से हमको कभी नेगेटिव इंसिडेंट मिला ही नहीं। अगर हम पढ़ते कि वो कैसे क्या किया, कैसे लूटा, कैसे नहीं लूटा, तो हम क्या सीखेंगे उससे? तो भगवान का दया है कि हम सभी सीखे नहीं, हम कभी सुने नहीं, कभी समझे नहीं। हमेशा हमको शुरू से ये मिल गया था, बढ़िया। इसलिए अपने आप में आपको चूज़ करना है कौन बढ़िया कौन खराब है। ये चूज़ कैसे? माइंड चूज़ कर रहा है। कौन चूज़ कर रहा है? अभी खाने में हम लोग देख रहे हैं 4 चीज़, कौन चूज़ कर रहा है? माइंड बोले खाने में अच्छा लगे, वो नहीं बोल रहा शरीर के लिए अच्छा हो। क्या बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। माइंड बोल रहा हमको क्या अच्छा लगेगा वो खाएंगे। रसगुल्ला अच्छा लगेगा, उसको बर्गर अच्छा लग रहा है, पिज़्ज़ा अच्छा लग रहा है, बट वहाँ चावल रोटी लगा हो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा हो? कौन सा ज़्यादा काम करेगा शरीर के अंदर जाने के बाद? कौन सा ज़्यादा काम करेगा? कैलोरी से लेना, कैलोरी के लिए चावल और सब इसमें दिखा हुआ है। हम लोग डॉक्टर नहीं है, इसके अंदर क्या है हम लोग कुछ भी नहीं पता। जो हम लोग यूट्यूब में देखे, फेसबुक में देखे कि कैलोरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारा ज्ञान ले लिया हम लोग। कोई काम नहीं उस ज्ञान का। पहले हम लोग का माँ बाप अपने खिला देता था बना के, हम लोग खा लेते थे, कोई टेंशन नहीं था। टेंशन पाले कैसे? यही सब करते हैं। यूट्यूबर के युग देख देख के बंद कर दिए साथ से सबको देखना, लेकिन हम कुछ नहीं देखते। जो काम का वही देखते हैं। क्या देखते हैं?
अपना काम करें। मोबाइल फील कर खाली मोबाइल फील कर दीजिए। भगवान का है तो भगवान का देखिए, इनपुट जैसा रहेगा वैसा ही आउटपुट होगा। जी। इधर से हम लोग गन्ना डालेंगे, उधर से करेला का जूस नहीं ना निकलेगा, क्या निकलेगा उधर से? गन्ना वाला गन्ने निकलेगा। अभी दिक्कत क्या है कि हम लोग इधर से डाल रहे हैं करेला, उधर खोज रहे गन्ना, तो कहाँ से आएगा? इनपुट ठीक करना होगा, इनपुट पे काम करिए, सारा काम इनपुट पे, आउटपुट अपने ठीक हो जाएगा। अभी हम लोग का फोकस आउटपुट ठीक करने में, जैसे अभी हम स्टार्टिंग में आपको इसलिए स्टार्टिंग किए, यहाँ क्या करने आए हम? मोबाइल का फोकस है पैसा पे, फोकस है कि कैसे जाके नौकरी मिल जाए, फोकस है ये नहीं इनपुट पे, यहाँ सीखेंगे तब तो वहाँ होगा। सर जैसे गांव में हर आदमी बोलता है कि मतलब सुने हमेशा हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होता है, ऐसा हम सुने हैं मतलब। तो कैसे पता करेगा वो इंसान कि मेरे अंदर में ये खूबी है? और उसको अपने आप से पूछना पड़ेगा। मेरे माइंड में ऐसा भी आ रहा है कि मैं इस फील्ड में जाऊँ या जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस, मेरे माइंड में भी दोनों चल रहा है। ठीक है, तो मैं किसे पहले चूज़ करूँ? सबसे पहले सुबह उठिए आप 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठिए, तो अपने आप से पूछिए कि मेरे को क्या चाहिए। क्या पूछना है अपने आप से? मेरे को क्या कब चाहिए? पूछना है? सुबह 5 बजे। सुबह है, क्योंकि सुबह जैसे जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो फेसबुक का मालिक है और जितना ही बड़ा मालिक है वो लोग एक ही कपड़ा पहनता है। उन लोग का रीज़न क्या है जो हम पढ़े इसमें, उन लोग कपड़ा का कलर के लिए नहीं पहन रहा कि हमको एक ही पहनना है, तो लोग अपना चॉइस को कम रखा, क्योंकि माइंड के पास सिलेक्शन करने का चांस कम होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है हम लोग पास ऑप्शन बहुत सारा है, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो आपका प्रॉब्लम है क्या कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, यही प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम है, हम लोग पास ऑप्शन बहुत है। तो सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए बोला गया बहुत बलवान है, उस समय हम लोग पास पावर होता है। क्या चीज़ का पावर होता है? सिलेक्शन करने का पावर हम लोग के पास होता है, वो दिमाग के पास नहीं होता। जब आप सुबह उठेंगे अपने आप में लिखेंगे कि हम ये, उसका पॉजिटिव इंडेंट लिखिए कि सरकारी नौकरी में ये पॉजिटिव इंडेंट है और प्राइवेट नौकरी में मेरा ये है। जब दोनों को कंपैरिजन करिएगा कि किसमें मेरा ज़्यादा फायदा है, तो दिमाग को ऑटोमेटिक क्या कर रहे हैं आप? डेटा डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? जब वो डेटा डालेंगे तो क्या चीज़ बोलेगा आपको? जब आप दो चीज़ के बारे में फिर सोचिएगा तो बोलेगा अरे वो तो बढ़िया है। क्या बोलेगा? वो बढ़िया है। उसको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कौन सा बढ़िया है? तो कैसे होगा? सुबह उठ के लिखना पड़ेगा, दोनों का पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव मत लिखिए, दोनों का पॉजिटिव लिखिए। ये करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, अगर ये करेंगे तो आपको ये नुकसान है, ये ज़्यादा करेंगे तो ये अच्छा है। तो आपका समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ हमको ये करना है, ये ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। समझ में आया कैसे होगा? जी, जी। कैसे होगा बताइए। इसका टूल्स है, जैसे हम लोग जो मेरे जो गुरु हैं, हम इंदिरा जी को भी गुरु बना के रखे हैं। वीरेंद्र इंदिरा जी के बारे में सुने होंगे। तो जितने मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको ज्ञान दे देते हैं, करना क्या ही नहीं बताते हैं। क्या करते हैं वो? ज्ञान दे दिए पर करना क्या वो नहीं बताएंगे। इंदिरा जी ने ये खूबी वो बताते हैं कि आपको करना क्या है। तो जब भी देखिएगा वो बोलते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो बोले हैं कि 2 पेज में बांट लीजिए, उसमें लिखिए इधर कि ये बढ़िया क्या है, इसमें बढ़िया क्या है। आप चूज़ कर पाइएगा। कब चूज़ कर पाइएगा? जब आपको पता होगा दोनों में अच्छा कौन सा है। मेरे लिए अच्छा कौन सा है कैसे पता चलेगा? आपको लग रहा है कि ठीक है हम नहीं कर पाएंगे, आप अपने टीचर के पास गए, उससे 4 आइडिया लिए जो अच्छा है, और आदमी उसके पास गए उससे भी आइडिया लिए, सब डेटा इनपुट हो गया। जब डेटा इनपुट हुआ, जब आप उसको कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे? आप सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं? 4 आदमी से आप इनपुट लिए, दोनों नौकरी के बारे में, दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, जो आपको अच्छा लगेगा करिएगा, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो उसका टूल्स यही है कि एक कागज़ में एक साइड लिखना पड़ेगा दोनों का पॉजिटिव क्या है, दूसरा का नेगेटिव क्या है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव क्या है, इसका पॉजिटिव क्या है। तब आप डिसीजन ले पाइए। कब डिसीजन ले पाइए? एक आदमी जैसे कल परसों कहते उनका भी यही सुने जैसे हम लोग बोले मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में। क्या बोले हम लोग? अभी बोले सही बात बोला यार, हमको ये कभी कभी लगता है मज़ा नहीं आ रहा है। तो बोले डॉक्टर पास जाता है एक आदमी, तो बोलता है कि सर हमको मज़ा नहीं आ रहा था। डॉक्टर क्या बोलता है कि पूरा दवाई दुकान का दवाई लिख के उसको दे दो। क्या बोलता है? पूछता है ना पहले कि कहाँ दर्द है, हाथ में कि आँख में कि नाक में कि कान में, तो पहले वो फाइंड करना पड़ेगा अपने आप को। क्या करना है उसको? तो कैसे फाइंड करिएगा? उसको उठ के लिखना पड़ेगा कि हमको मज़ा काहे नहीं आ रहा है। अभी हम लोग को पता मज़ा नहीं आ रहा, पर ये नहीं पता कि काहे नहीं आ रहा है। कि खाने के लिए नहीं है, कि कपड़ा के लिए नहीं है, कि सोने के लिए नहीं है, क्या चीज़ के लिए नहीं है। उसको उठ के क्या करना है? लिखना होगा। पहले क्या लिखना होगा? सबसे पहला प्रॉब्लम लिखना होगा। लाइफ का प्रॉब्लम लिखिए कि मेरा अभी ये प्रॉब्लम है, करेंगे प्रॉब्लम ये है, तो सोल्यूशन अपने आप दिमाग काम करने लगेगा। जैसे अभी मेरे में इस तरह चल रहा है, जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है यहाँ, तो अभी मैं स्टडी भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही हम सोच रहे हैं क्या खुद का सेटअप पहले दुनिया में मतलब डालें। आदमी है सर 4 बिजनेस चला रहा है। मेरा में भी यही क्वेश्चन था सर, ये मैं दुकान चला रहे तो हम उसका डिसीजन अपने नहीं लिए, गुरु जी से पूछे
सर हमको बताइए कि हमको और 4-5 बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किससे पूछा? क्या उसका हम डिसीजन अपने नहीं ले सकते, क्योंकि हमको पता है कि मेरे पास 5 बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है, पर चुने कौन सा हम, तो कौन बताएगा? देखो गुरु को रखना होगा अपना लाइफ में, जिसको मेंटर बोलते हैं हम लोग, जिसको एडुकेटर बोलते हैं, जिसको जो बोलिए, अपने पापा है, कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए हमको बड़ा है वो 1 लाख रुपये दे के मेंटर खरीदना है, क्योंकि हमको पता है हमको करना क्या है। आपसे जो भी बढ़िया है लाइफ में, आपसे जी रहा है, आपको लगता है कि मेरा उससे कुछ दोस्ती है, तो पहले वहाँ तक पहुँचिए। कहाँ तक पहुँचिए? अब डायरेक्ट हम जा रहे हैं फेसबुक का मालिक बने तो बन जाएंगे, अम्बानी बने जाएंगे, तो जितना मोटिवेटर दिखा रहा है कल तुम अम्बानी बन जाएगा, कहाँ से बन जाएगा अम्बानी? तो सबसे पहले अपने से जो थोड़ा सा ऊपर उनके पास जाइए, पहले किसके पास जाइए? अपने साथ वाला के साथ नहीं, जो आपसे थोड़ा सा ऊपर है, जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, जो आपसे बात कर सकता है, जो आपको समय दे सकता है, उसके पास जाइए, उसके साथ बैठिए, 10-15 मिनट बैठिए। उसके लिए पिता जी बोलते हैं कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल विद यू आर सिटिंग अराउंड। क्या बोलते हैं? क्या आप 5 लोगों के जो एवरेज कमाई है उसको डिवाइड करिएगा तो वही हैं आप। क्या है आप? जो हम लोग आज हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या हैं? अपने सराउंडिंग का आउटपुट है। जैसे हम पापा हैं मेरे भैया हैं, या हम अपना स्टाफ बोलते हैं, तो हम लोग जैसा आदमी रखेंगे वो वैसा ही आउटपुट देगा ना। अगर थोड़ा सा ऊपर को रखेंगे तो क्या वो वैसा आउटपुट देगा, हम लोग भी उसमें पहुँच गए, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो उसमें देखिए, तो जितना भी बड़ा आदमी बना ऐसे ही बना, डायरेक्ट यहाँ से लेकर वहाँ रीचेस में नहीं पहुँचे। सर आप जैसे इस फील्ड में स्टार्टअप से ही बिजनेस, मतलब स्टार्टअप इसी से किए थे, आप कैसे सेलेक्ट किए? क्या फेलियर? देखिए फेलियर तो बहुत आता है लाइफ में, फेलियर आता है, जैसे फेलियर साथ में चलते रहेगा। अगर आप कुछ इनोवेट कर रहे हैं ना, जैसे आज हम इनोवेट करते रहते हैं तो हमारे डेली फेलियर आता है, कंफर्म है। जैसे अभी तक हमको आप लोगों को लग रहा है कि 1 बिजनेस किया, पर हम 14, 15, 16, 20 बिजनेस किए हुए। जी सर, मतलब इसी के बारे में कुछ मोटिवेट दीजिए हम लोगों तो को। बता दो, फेलियर आते जाएगा, हर प्रोसेस में फेलियर आना तय है। कोई भी जैसे बल्ब बनाया तो 1000 बार फेल हुआ, कितना बार फेल हुआ? 999 बार फेल हुआ था, 1000 बार में सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है, तब अभी तक हम लोग सुन रहे 9 या 999 बार, दूसरा से सुने बोलते बार, हम लोग को पता नहीं कितना बार वो फेल हुआ। तो इसी को बोलते हैं कि हम लोग हवा में। कहाँ हम लोग? अब 900 बार किया कि 99 बार किया कि 1 बार में बना लिया, किसको पता? को पढ़े बुक हम लोग, या कोई ऑथेंटिक सोर्स से सुने, उसको सुनेंगे तब समझ में आएगा। तो पहले तो सुनना, जो इनपुट द्वार है उसको पे कंट्रोल करिए। किस पे कंट्रोल करना है? इनपुट द्वार बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए बोले कि इसको पहले आप लोग पूरा स्टडी करिएगा तब समझ में आएगा। इनपुट द्वार अभी हम आप लोगों को बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इनपुट द्वार आँख, नाक, कान, मुँह, अब उसको कैसे कंट्रोल करिएगा? तो पूरा लंबा प्रोसेस है, इसको करिएगा तो अपने हो जाएगा, और कहीं नहीं जाना है। सिंपल प्रोसेस है, 200 रुपया 250 रुपये का बुक है, उसको स्टडी करिए, धीरे 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 क्लियर हो जाएगा अपना जनाब। सर थोड़ा पाप और पुण्य के विषय में बता दीजिए। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य का डेफिनेशन हर आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप अभी हम आपको थप्पड़ लगा दे भाई साहब मान लीजिए, जी तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में? हम सही कि गलत से? अब वो हमको वहाँ से इरिटेट करा, 20 आदमी को दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम उनको एक थप्पड़ मारे। तो अब हम क्या किए? तो पाप और पुण्य का क्या डेफिनेशन है? लेकिन सर देखते हैं बहुत कि कोई लाचार रहता है, गरीब रहता है, उसको कोई सताता है, और बड़ा बड़ा हवन में, यज्ञ में बैठते हैं वही लोग, तो उन लोगों को पाप धुल जाता है कि रह जाता है? बहुत देखते हैं काशी चल जाता है, तीर्थ यात्रा चल जाता है। हम अपने गुरु जी से कि हम लोग का क्या है कि एक आँख है जिससे हम लोग देख रहे हैं, और एक दिमाग है जिससे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम लोग जिसको गरीब बता रहे हैं या जिसको अमीर बता रहे हैं, उसको हम लोग कौन सा चश्मा से देख रहे हैं? आँख के चश्मे से। आँख के चश्मे से देख रहे हैं, या जो मेरे पर डेटा ऑलरेडी फीड है वही चश्मा से देख रहे हैं ना। अब पाप और पुण्य का फैसला कौन करता है? भगवान। भगवान तो हम लोग कहाँ है उसको प्रूफ करने के लिए लगे? नहीं, ठीक है, लेकिन आपको प्रूफ नहीं कर पा रहे कि हम लोग सही है गलत है, उसको प्रूफ कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं सर वही लोग हवन में, यज्ञ में बैठते हैं, तीर्थ यात्रा चल जाते हैं, काशी चल जाते हैं, बोलते हैं मेरा पाप धुल जाएगा। जब तक वन को आप आगे नहीं लाते तब तक वो आपका हवन, तीर्थ यात्रा कोई काम नहीं आता। जैसे अभी हम यहाँ से गए वृंदावन, एज्यूम कर लीजिए हम यहाँ से गए वृंदावन, तो हम क्या किए? वहाँ घूमने गए, हमको वहाँ क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? जैसे अभी हम यहाँ से ताजमहल देखने गए तो हमको वहाँ क्या दिखता है? ताजमहल ही दिखेगा। ताजमहल में क्या क्या दिखता है? पत्थर दिखता है, मिट्टी दिखता है, गिट्टी दिखता है। हम क्या देखने गए थे वहाँ? अगर हम वहाँ जाते देखने के लिए ताजमहल कौन बनाया था और किस लिए बनाया था, तो हमको वहाँ क्या दिखता? तो उसी तरह पाप पुण्य का कोई डेफिनेशन नहीं है। जो हम लोग सोच रहे हैं कि पाप कर रहा है वो पुण्य कर रहा है। अब अर्जुन के लिए कोई पूछता है कि भैया ये पाप किया कि पुण्य किया, बेसिकली क्वेश्चन भगवत गीता से क्या क्रिएट हो रहा है? नहीं वही। तो आप बताइए कि अर्जुन जो मारा किसी को, तो क्या किया? पाप किया कि पुण्य किया?
वो नहीं क्या सर। कैसे पूर्ण किया बताइए? किसी को मरना तो पाप होता है, लेकिन पुण्य क्यों हो गया उसको रीजन सबसे बड़ा रीजन हाँ तो क्यों बताइए, आप बताइए, खड़ा हो जाइए। क्योंकि सबके साथ अत्याचार हो रहा था सर। ठीक है, अब बताइए, अभी आप किसी को मार दीजिएगा तो पुण्य कहलाएगा, पाप कहलाएगा? पाप कहलाएगा, पाप अभी कहलाएगा बोल सर। रहे हैं कि पुण्य कहलाएगा, तो इसका डिफरेंशिएट यही है कि हम लोग पे डिपेंड है कि हम लोग क्या देख रहे हैं सामने वाला। सर इसका ये है कि मतलब उसके थॉट क्या, मतलब उसकी हाँ। सोच क्या है, मेन ये है इसका। हाँ, थॉट प्रोसेस सभी गेम है, दुनिया का सारा गेम किसमें है? Thought process। थॉट प्रोसेस में। तो कुछ भी बना रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब थॉट से कर रहे हैं। पहले हम सुबह उठ के बोलते हैं कि हमको जाना है, मतलब दिमाग सोच लिया कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हम लोग को सोच चुके हैं, तब हम लोग यहाँ हैं। तो सेकेंड प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस है। तो पुण्य पाप का डेफिनेशन कोई डिफाइन नहीं है। हाँ, अगर धर्म के हिसाब से आप बात करिएगा तो धर्म का 4 लॉ है। कलयुग है, कलयुग में त्रेता युग है, सतयुग है। अब उस हिसाब से आप अगर फॉलो करते हैं तो आप पहले अपने फॉलो कर लेते हैं सारा चीज़, आप कर लेते हैं सारा चीज़ फॉलो? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, 4 चीज़ है धर्म का जो कि बता देते हैं बेसिकली होता है, जो एनिमल से हम लोग को अलग करता है। तो उसमें बोला गया नो इंटॉक्सिएशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग और नो इलिसिट सेक्स। ये 4 चीज़ बोला गया है। तो उसमें से आप क्या क्या करते हैं? पूजा खाते हैं? नहीं सर, नहीं खाते हैं। दारू पीते हैं? नहीं। नहीं करते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? कोडिंग पीते हैं। तो उसके अंदर क्या है पता है? नहीं पता है। कैफीन वाला, कैफीन को अगर नेट पे सर्च करिएगा तो क्या चीज़ में गिनती आता है? नशा में आता इंटॉक्सिएशन में आता है। तो आप नहीं चाहते हुए भी कर रहे तो हमको तो फिर आपको गलत देखना चाहिए कि आप दारू पीते हैं, पहले हम तो यही सोचेंगे, जूम करेंगे। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ही हमसे कोई दिक्कत नहीं। 10 बार पूछे, 20 बार पूछे, आ रहे सर। एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। जो हमको अपने गुरु जी से सुने हमको सुना रहे हैं, हम अपने गुरु जी सुना रहे हैं। पहले हम भी पीते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं पीते थे। हम चाय भी पीते थे, कॉफ़ी भी पीते थे। हाँ, दारू कभी नहीं पिए, सिगरेट कभी नहीं पिए, पूजा कभी नहीं खाए, ये अलग चीज़ है। बाकी कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक हम पीते थे जब तक हमको नहीं पता था कि उसमें कैफीन होता है। कैफीन का क्या काम होता है आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो कैफीन कौन देके गया हम लोग की विरासत में? ये जो चाय देके गया है, कौन देके गया था विरासत में? इंडिया में चाय नहीं होता था, आप लोगों को पता होना चाहिए। चाय भी कुछ है क्या सर? कैफीन होता है सर। चाय वाला हमको लगता है ब्रिटेन से नहीं होती। चाय और कॉफ़ी हम लोग का वर्जित है। स्कॉल में सबसे पहला नियम है नो इंटॉक्सिएशन। इंटॉक्सिएशन में कैफीन आता है, कैफीन का काम होता है मेमोरी को लूज कर देगा। वो अपने स्टेज में नहीं रहता है। डॉक्टर लोग हम लोग को कभी कभी देते हैं खुलने का, जो नशा देते हैं, क्या चीज़ के लिए देते हैं? या दारू पीने के बाद क्या आता है? नशा आता है। इतना गली गली मोहल्ला में चाय दुकान खुला हुआ है, क्या कर रहा है हम लोग का दिमाग छोड़? तो सर चाय पी के आदमी सब पूजा करता है, हाँ, चाय पी के पूजा करता है। तो बस वही बात है ना। तो बोले तो ज्ञान कहाँ से मिला उसको? जो पूजा कर रहा है वो ज्ञान कहाँ से लिया? अपने पापा से लिया या मम्मी से लिया, XYZ से लिया। अब उनके मम्मी पापा ज्ञान कहाँ से लिए? वो भी अपने कहीं से लिए। पर ऑथेंटिक सोर्स के बारे में पता नहीं है हमको। तो अपने जीवन में फॉलो करते हैं कि नहीं? हमको बोले दारू मत पियो, अपने दारू पी रहे हैं। हमको बोले पूजा करना, वो अपने कर नहीं रहे, तो कहाँ से करेंगे? पॉसिबल है? आज हम भी पहले करते थे, पर हम देखे मेरे गुरु जी नहीं करता है, बहुत अच्छा काम करता है, हम भी नहीं करेंगे। हम कहाँ से देखने का सीखेंगे? विरासत किससे मिला है? तो सर क्या मतलब चाय पी के पूजा नहीं करना चाहिए? चाय पिया हम क्या बोले? आप पे निर्भर करता है। हम क्या बोले अभी? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि थॉट प्रोसेस क्या है मेरा? थॉट प्रोसेस पे सबसे पहले काम करिए। सब बहुत लंबा डीप है, अभी नहीं जाने का। सबसे पहले क्या करने का है? अपने आप से बात करिए। क्या करना है? अपने आप से बात ही नहीं करता। आधा जन तो अपने को पूछता ही नहीं कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, हम करें क्या, कुछ नहीं करते हैं। तो जितना वेद आपका शास्त्र जितना भी हुआ है, बना है, तो कैसे हुआ? प्रॉब्लम से। इसमें कृष्ण पूछ रहा है भगवान से मेरा प्रॉब्लम बताइए। दूसरा जितना भी आपको वेद मिलेगा ना, किसी को प्रॉब्लम हो गया तो भगवान के पास गया कि हम क्या ऐसा दवाई लिखें, तो हम लोग का त्रिदेव आ गया। कैसे आया? जितना आयुर्वेद बना है कैसे बना? किसी को प्रॉब्लम आया तो तब तो बना, कैसे बना दिया? आज कोई लाइट बनाया तो कैसे बनाया? किसी को प्रॉब्लम आया, अंधेरा था, रात में कुछ काम करा था, नहीं कर पाया तो बनाया। इसी को इनोवेशन बोलते हैं। दशरथ मालवी पहाड़ तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा? तो पिक्चर देखा हुआ, बहुत अच्छा पिक्चर है। दशरथ मांझी वाला जो पिक्चर मोटिवेशन है, पिक्चर है। बताइए क्या था उसमें? उसको मतलब क्रॉस करने के लिए, गांव क्रॉस करने उसको प्रॉब्लम था कि अपनी बीवी को नहीं ले जा पाया, वो बच्चा को नहीं ला हॉस्पिटल पाया। गाँव से दूर। उसको प्रॉब्लम आया, उसके सामने क्या आया? प्रॉब्लम आया तो थोड़ा दीवार को थोड़ा पिक्चर को 20 बार देख लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? मतलब हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है सर, है। पता मतलब हाँ। उस चीज से करना पड़ता अब देखेंगे कैसे उस पे उस चीज को हम लोग उसको ले कैसे रहे उस पे बोलिए। 10% यूज करना पड़ेगा, 25% कम से कम यूज करना। हम अच्छा खासा जॉब करते थे, वो छूट के अब यहाँ पे फैमिली में प्रेशर पड़ गया। वो अच्छे तरीके से हुआ। थॉट प्रोसेस है ना आपका, मेरे लिए वो अच्छा था। नहीं सर, बोलता है कि जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो मेरा अच्छा जॉब कर रहे थे, अच्छा इनकम हो रहा था, फैमिली को हम चला रहे थे। अभी अचानक प्रेशर पड़ गया ठीक फैमिली के ऊपर। अच्छा कैसे हुआ मेरे लिए? जैसे कोरोना आया, कोरोना चला गया, वो अच्छा था कि खराब था?
खराब था। खराब था। तो आप क्या करते थे कोरोना के समय? कोरोना के पहले क्या करते थे, कोरोना के बाद क्या कर रहे हैं? जॉब करते थे पहले क्या चीज़ में? टाटा मोटर में। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? फिर बेरोजगार हो गए। टाटा मोटर के बाद फिर उसके बाद फिर ट्यूशन लगाए थे। ठीक है। फिर उसके बाद नहीं चला, फिर अभी यहाँ पे आए। ठीक है। तो ये अपने आप से पूछे कि हमको टाटा मोटर से जो यहाँ पे ट्यूशन में आए, ट्यूशन से यहाँ आए, उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं सर, ये समझ रहे हैं कि मतलब हम तो कभी किसी के गलत करवाने चाहे ना, मतलब अनजाने हुआ तो पता नहीं, बट ऐसा क्यों हुआ, मतलब जब अभी फैमिली मतलब ऐसा स्थिति में आ गई है। तो इसका जवाब इसी में ना मिलेगा। इसके लिए अगर हम इसको पूरा समझाने के लिए, मेरे को पता है ना बहुत समय लगेगा। कितना समय लगेगा? उसके लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा। सबसे पहले हम भी गए थे, जैसे अभी आप क्वेश्चन किए ना ये, तो हम पहला दिन जब ये सीखने गए थे तो सबसे पहला दिन मेरा क्वेश्चन यही था, प्रभु जी बताइए इसका सोल्यूशन क्या है? क्या पूछा उनसे? तो प्रभु जी यही बोले हमको कि देखो ऐसा है, तुम इसको पढ़ो, क्या करो, उसको धीरे धीरे समझो, फिर मेरे पास आना 5-6 महीना बाद। क्या बोले वो? तो आपको क्या करना चाहिए? पहले खरीद लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले उसको 5-6 महीना समय दीजिए। जब आप ट्यूशन पढ़ाई नहीं है, ये करिए वो करिए, सब कुछ करेंगे तो उसमें ट्राई कर लीजिए। तो आपको हो सकता है तो सोल्यूशन दे दें। उसके लिए क्या करना होगा? पहले तैयार होना होगा सोल्यूशन खोजने के लिए। आज जो कोरोना आया, अगर पूरा दुनिया बैठ जाता है कि कोरोना आ गया है, तो कुछ नहीं होने वाला। दुनिया देखिए सोचा नहीं कोरोना कहाँ आया, उसका क्या करने के पीछे लग गया, उसका सोल्यूशन खोज रहा था। क्या खोज रहा था? कोई वैक्सीन खोज रहा है, कोई बोल रहा है इसको अलग करो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सब अपना अपना ज्ञान क्या चीज़ पे दे रहा था। समय जिस समय प्रॉब्लम आया उस समय सबका थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा था? प्रॉब्लम को जो है अगर सब बैठ जाता सोचने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है, तो कहाँ जाता? सोल्यूशन पे फोकस करना। कहाँ करना? प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम तो आ गई, पार्ट ऑफ लाइफ इज अ प्रॉब्लम। बचपन से हम लोग का दांत इधर दांत आया, ये मान लेना कि मतलब मेरे साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ है। सब अच्छा नहीं। एवरीथिंग। आज किसी का मृत्यु हो रहा है, जिस वक्त लोग वास कर जाए या कुछ भी हुआ, तो हम लोग को खराब लगता है। क्या लगता है? तो भगवद गीता में भगवान यही बताया गया था, वो मरेगा तो उसको नया बॉडी मिलेगा। कभी बुढ़ा गया, दर्द हो रहा है, उसको नया मिलेगा, तो जवानी वाला मिलेगा, अच्छा मिलेगा। क्या बताया उसको? हम लोग के हिसाब से क्या था, और भगवान के हिसाब से क्या था, सही। तो हम लोग का दिक्कत ये है कि अभी हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं। किसके हिसाब से सोच रहे हैं? अपने। ये सोच रहे हैं कि 1 कहाँ है, 0 के, और अगर वो इधर कर लेंगे तो हम लोग किसके हिसाब से सोचेंगे? तो ठीक हो जाएगा प्रोसेस। तो प्रॉब्लम मतलब कुछ ना कुछ बढ़िया करने वाले हैं, कुछ ना कुछ बढ़िया होने वाला है। आज हम लोग हाथ में क्या, पेड़ है, सांस है, अपना हाथ में है, पानी की आप बना सकते हैं उसको। जो अनाज हम लोग खा रहे हैं उसको कोई फैक्ट्री में बना सकता है? कहाँ बना सकते हैं बता दीजिए हमको। कौन सा फैक्ट्री में बन जाएगा? हम लोग बहुत बोल रहे हैं, हम लोग AC बना लिए, फ्रिज बना लिए, टीवी बना लिए, घर बना लिए, सब कुछ बना लिए। रॉ मटेरियल कहाँ से है? तो प्रकृति कहाँ से है? दो बंदर मिला था आगे नहीं, यही सिखाया हम लोग को अपना स्कूल में। क्या सिखाया गया? क्या सिखाया गया? माइंड तो गॉड गिफ्ट है सर। हैं? जो माइंड जो चीज है वो शरीर, जो शरीर में जो माइंड है वो तो गॉड गिफ्ट होता है, पूरा बॉडी गॉड गिफ्ट होता तो है। वही चीज़ है। उसके लिए आराम से मन को आगे लाइए, फोकस किस पे करिए? प्रॉब्लम पे करिए। इसका सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन कभी भी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है? ये नहीं करिए कि अभी प्रॉब्लम में खड़े का है, वो ऑटोमेटिक है। वो क्या है? ऑटोमेटिक है। जैसे वो कहावत बोला गया, जैसे बहुत बड़ा घना जंगल है, उसमें आग लग गया। क्या लग गया? कोई लगाया नहीं माचिस लगा के, तो कैसे लग गया? रगड़ने से सुखा ऊपर से गर्मी से लग गया, उसका हाथ में था प्रॉब्लम। इसी तरह हम लोग का लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो हम लोग का चलाया हुआ नहीं है, वो ऑटोमेटिक है। क्या है वो? चले सर सर 1 मिनट। और एक मतलब बहुत दिन से मेरा अंदर मतलब यूट्यूब देखे थे, ठीक है, यूट्यूब देखते देखते लास्ट में बताया कि एक आदमी का 5 पुत्र है, 5 बेटा है, ठीक है। तो अगर बड़ा बेटा मर जाता है तो बोलता है क्या मुख अग्नि के लिए पिताजी मर जाते हैं, तो बोल रहा है मुख अग्नि के लिए बड़ा बेटा को आना होगा, जबकि 5 पुत्र बेटा उसका वही है। अगर माता उसका मर जाते हैं बोल रहा है कि मुख अग्नि के लिए जो सबसे छोटा बेटा है वही आएगा, और सब बेटी भी है उसके बीच में। तो बेटी और मतलब बेटी को छोड़ के नहीं दे सकते हैं, तो बेटा सबका बाकी का वो सबको क्यों नहीं होता है? इसके बारे में कुछ तीनों बेटा कहाँ गया? बड़ा छोटा एक मिनट, ये सब तो बना बनाया हुआ जो है ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप ऐसे नहीं सोच सकते।
ऐसा यूट्यूब में देखे थे। ये सब चीज़ों का सोल्यूशन यहाँ पे नहीं नहीं, लेना मैं पूछ रहा हूँ। नहीं ये सब वैसे हम जानते हैं। आदमी का जो है दिमाग का बस वो सोल्यूशन है, ठीक है। ये अपने से कुछ नहीं सबसे पहला जैसे आप बोले कि पहला वाला मर गया, जी पंडित जी बोला बड़ा वाला आओ, हाँ तो दूसरा वाला को आ जाना चाहिए था आगे। सर वहाँ बोल रहा है कि बड़ा बेटा को ही तो मौके बड़ा ऐसा मान ही नहीं रहा वो अपने आप को ना, दूसरा वाला। नहीं सर, पिताजी जैसे मर गया ना। हाँ तो पिताजी मर गया, 3 बेटा है हम बोल रहे हैं, हम्म। 3 बेटा है, हम्म। 1 मर गया, बड़ा वाला मर गया। आपका यही क्वेश्चन है? नहीं नहीं उनके पापा मर गए, बेटा का जिंदा है। तो वही तो बता। हाँ 5 है। 5 है ना भाई, हम ये 5 बेटा मान लिए, पिताजी मर गए, हाँ। खत्म हो गया। हाँ। ये वाला को बड़ा वाला बेटा मान लेते हैं, बेटा तो बड़ा। हमेशा बड़ा को ही क्यों ढूंढा जाता है? हाँ? हमेशा बड़ा को ही क्यों ढूंढा जाता है? बड़ा को क्यों ढूंढा जाता है? जी। क्योंकि दुनिया में वो पहले आया, एक्सपीरियंस हो सकता है, उसके पास ग्रेटर हो। तो हम लोग को पहले क्या करना होगा कि दूसरा के प्रति सर उसकी मम्मी भी तो डेट कर जाती है, तो मम्मी के लिए भी तो छोटा को भी ढूंढ लिया जाता है। उसके लिए भी सिस्टम है। तो सबसे छोटा वाला को क्यों खोजा जाता है? जी, क्यों होता है? हम यही जानना चाह रहे हैं। तो उसके लिए फिर इसको पढ़िए। इसमें सारा सोल्यूशन है। जैसे अभी हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि आयुर्वेद हम लोग पढ़ अपना बॉडी को ठीक करने के लिए, जैसे जो आपका क्वेश्चन है तो उसके लिए भी अलग अलग क्या है उपसुनियत बना हुआ है। टोटल 18 उपसुनियत है, जिसमें 16 6 का बना हुआ अलग अलग प्रोसेस, जिससे हम लोग जो पूजा कर रहे हैं या जो हम लोग का अंतिम संस्कार हो रहा है या जो भी प्रोसेस रिलीजन जो बना हुआ है तो पूरा डिफाइन किया हुआ है। उसमें क्या डिफाइन किया हुआ? मनु समिति में पूरा डिफाइन किया हुआ है कि आदमी का जीने से लेकर मरने तक क्या क्या प्रोसेस उसको फॉलो करना है। जो आर्ट रेगुलेटिव प्रोसेस होता है बहुत सारा, फिर जैसे हम लोग पैदा हुए तो हम लोग का मुँह उठा किया जा रहा है, फिर हम लोग को जन्म पढ़ाया जा रहा है या शादी कराया जा रहा है, तो सारा प्रोसेस क्या मनु समिति में लिखा हुआ है, जिससे कि पूरा मैनकाइंड चलेगा, मतलब मनुष्य जीवन जो आदमी का है वो चलेगा। तो उसमें जो बुजुर्ग है उस हिसाब से लिख के जाए इसका क्या ज्ञान होगा तो किसको क्या दे सकता है। जैसे आज अभी हम जैसे बहुत सारा इंग्लिश स्कूल में बोला जा रहा है कि छोटा भी ज्ञान दे सकता है, तो अपना फील्ड में दे सकता है। किस फील्ड में दे सकता है? जिस फील्ड में वो जिस फील्ड में वो हो सकता है। अभी जो आपका क्वेश्चन है उसकी फील्ड का है, आउट ऑफ द सिलेबस है कि अभी हम उसमें हम क्या प्रॉब्लम है या सोसाइटी में ऐसा डेफिनेशन अलग अलग क्यों किया। बड़ा छोटा का मेन आपका कॉन्सेप्ट ये भी आता निकल के कि सोसाइटी इसको डिवाइड क्यों कर रहा है, बड़ा ही क्यों देगा, छोटा क्यों नहीं देगा, छोटा ही देगा, बड़ा क्यों नहीं देगा, ये भी क्वेश्चन है आपका। तो उसका डेफिनेशन इसीलिए इसमें सनातन बोला गया कि हम लोग अपने आप को जो मान रहे हैं ना बॉडी मान लिए, क्या मान लिए? और जब तक हम लोग बॉडी माने तब तक हम लोग के लिए जितना वेद रिलीजन उस सब का है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। कब तक फॉलो करना है? जब उससे बाहर निकलेंगे तब हम लोग इस सनातन वर्ड पे कब आएंगे? उसका कोई एज नहीं है, उसमें बड़ा छोटा कोई नहीं है, उसमें कोई रिलीजन नहीं है कि हम हिंदू हम क्रिश्चियन, कब आएंगे उस प्रोसेस पे? सर घर में भी भगवान का मूर्ति रहता है और एक सेकंड। एक मिनट सर, एक मिनट और एक मिनट भेज दीजिएगा क्वेश्चन नहीं, और रिकॉर्डिंग में सर एक मिनट सबको ग्रुप में डाल दीजिए। सर एक मिनट। घर में भी भगवान का मूर्ति रहता है और मंदिर में भी। तो घर में पूजा करते हैं तो क्या नहीं सुनते हैं भगवान, और मंदिर में पूजा करने से जल्दी सुन जाते हैं? सभी जगह सुनते हैं। देखिए हमको इसके बारे में हमको डिटेल नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि सबसे पहले मंदिर जो है जैसे हम लोग को जो सिखाया हुआ तो अंदर में मंदिर, पहले कहाँ मंदिर है? सीखी तो बाद में आप जाइएगा मंदिर बनाने, पत्थर लगाने, भगवान का मूर्ति लगाने, तो पहले तो भगवान अंदर में, तो पहले उसको यहाँ पे लेके आइए, तब फिर घर का और मंदिर का डेफिनेशन हम आपको देंगे। चलिए अब खत्म हो गया। आप देखिए 2 मिनट का समय और लेंगे और इस लाइन में है जब तक है, प्रयास यही करिए कि जितना नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं स्ट्रेड के बारे में, मार्केट में जाइए फेल हो जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर नया ट्रेड आपको समझ में आएगा कि नहीं मोबाइल नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, पर अभी यहाँ आ गए हैं अब तो यही करिए, सीख लीजिए, मार्केट में जाके फेल हो जाइए, पास हो जाइए, जो हो जाइए, फिर नया कुछ स्टेप आएगा उस पर आगे बढ़ते जाइए, यही प्रोसेस है लाइफ में। चलिए 2 मिनट के लिए अब हम बोलते हैं, उसके बाद नहीं आवाज़ कर रहा है। देखिए आप लोग के अंदर एक क्वेश्चन था कि हम एक बच्चे को आप बोले थे कि हम जॉब करें या फिर नौकरी करें, हम तैयारी भी करें। सिंपल इसमें एक ही सिंपल सा चीज़ है, आप अभी यहाँ पे रिपेयर सीखने के लिए आए, कैसे मोबाइल रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर, इलेक्ट्रिशियन रिपेयर, ये सीखने के लिए आए हो, मतलब अपने अंदर एक स्किल डेवलप करने के लिए आए हो, है ना। तो सिंपल सा चीज़ है, अभी आपको स्किल डेवलप करना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं हम जॉब भी ले सकते हैं, तो यदि आपको लगता है 100% कन्फर्म हो कि हम जॉब ले सकते हैं, तो आप दिन रात करके उसके पीछे भाग जाओ।
और यदि आपको लगता है कि वो उसमें चांसेस नहीं है, हाँ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। मोबाइल रिपेयर का फील्ड में क्या है ना, लैपटॉप रिपेयर का फील्ड में क्या है ना, ये स्किल जो सीखने के लिए है ना, जो भी सीख रहे हैं वो आपके अंदर डायरेक्ट जा रहा है और उसको आप अप्लाई करके तुरंत मार्केट में काम करना शुरू कर सकते हो। लेकिन आप जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो ना, वो आप कोई गारंटी नहीं है कि हम 10 साल कंपटीशन का तैयारी करेंगे ना तो हमारा 10वें साल में सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटी नहीं है। लेकिन कि जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं, जो काम आप लोग कर रहे हैं ना, इसमें 100% गारंटी है कि यदि हम पूरे शिद्दत से मेहनत करेंगे ना तो 110% हम इसमें सक्सेस कर सकते हैं। इसमें 100% होता है, उसमें 100% श्योर नहीं होता। सिंपल सा चीज है ये, इसका लैंग्वेज हो गया कि आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए हैं तो स्किल सीख रहे हो, इस स्किल को पूरी शिद्दत मेहनत से सीखो। बस आपके अभी माइंड में क्या होना चाहिए, जो भी सीखना है उसको सीख करके और उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। यस सर। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। दूसरी बात, हमारे सर का आए तो अब इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जो जान रहे बढ़िया है, जो नहीं जान रहे वो भी जान लेंगे। ये इनका शॉप चलता है बालाजी कम्युनिकेशन के नाम से और ये शॉप फेमस है हैप्पी, तो सर का नाम हैप्पी है। और इनका शॉप में आपको मोबाइल रिपेयर से रिलेटेड टूल्स, एसेसरीज ऑल टोटल झारखंड में बहुत ही जगह इसका सप्लायर जाता है। कहीं भी आप अपना शॉप चालू करते हो, यदि आप वहाँ चाहते हो कि हमें एसेसरीज चाहिए, टूल्स चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, मोबाइल रिपेयर का पार्ट्स कुछ भी XYZ कुछ भी चाहिए तो आपके इसके शॉप में अवेलेबल हमेशा होता है। और इसका शॉप जो है, शॉप धनबाद में बहुत सारा शॉप है, लेकिन कि इसका शॉप में और भी शॉप में डिफरेंशिएशन यही है कि इसका शॉप में यदि आप जाते हैं ना तो वहाँ पे आपको हर एक चीज मौजूद मिलता है। और आप और के शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे वो चीज मिलता है जो रनिंग मार्केट में होता है। तो सिंपल सा चीज है, इनका शॉप से जब कनेक्ट होते हैं ना तो बहुत दिनों तक, मतलब जब तक शॉप है इनका तब तक ये बहुत अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और भी शॉप में, और भी जहाँ पे शॉप है वहाँ पे ये जितना आपको सर्विस दे सकते हैं, जितना सपोर्ट कर सकते हैं, शायद ये कोई नहीं कर सकते। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब से भी इस फील्ड में है तब से हम इनको जान रहे हैं और तब से सभी दुकानों को जान रहे हैं। और वहाँ पे ये एनालिसिस किए कि एक बंदा वहाँ पे, एक बंदा यहाँ पे, लेकिन हमारे साथ ज़्यादा देर तक कौन दे सकता है, तो उनमें से ये है। ठीक है, इसलिए हम इनको आदर्श भी मानते हैं, ये हमें ज्ञान भी देते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में और आप लोगों को भी आज मोटिवेट किए कुछ। तो सिंपल सा चीज़ है, घुमा फिरा के इन लोगों को कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे आए हो तो प्रॉपर तरीके से सीखो और इस काम को सीख करके तुरंत अपना शुरू करो। मार्केट में जाइए, प्रोसेस चालू रहेगा, प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सक्सेस बोला गया कि कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं है। सर पूरा झारखंड में आपका ये मतलब कहीं भी ये हो सकता है जी, इसका सप्लाई हर जगह होता है। प्रोसेस क्या है, सक्सेस का मतलब डेफिनेशन क्या है। जैसे पहले हमको लगता था कि बस तो ये दुकान बड़ा हो गया तो हो गया, वो नहीं है। गुरु जी बताए सक्सेस क्या होता है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज आप कुछ चाह रहे हैं, वहाँ तक पहुँच गए तो क्या मन, कल आपका मन भर जाएगा वहाँ जाने के बाद? कंटिन्यूअस है, उसके पीछे कंटिन्यूअस एफर्ट भी चाहिए, करते रहिए। सुनने के लिए, समझने के लिए मेरे तरफ से आप लोग सबसे बड़ी चीज कि आप यहाँ पे इतना कीमती समय दिए, इसलिए आपको बहुत दिल से धन्यवाद। सर के बारे में भी जस्ट हमको 2 मिनट पहले पता चला, हमको नहीं पता चला था। जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि हमको सरकारी नौकरी करना चाहिए, प्रोफेशन में आना चाहिए। इनके पापा बताए कि हम पूरा मेहनत किए इनको पुलिस बनाने के लिए, और ये शायद बन भी गए थे, पास हो भी गए थे, और उसको छोड़ के ये आप लोग को सिखाने के लिए यहाँ पे आज हैं। तो अगर कुछ मोटिवेशन आप इनसे लेना चाहते हैं, ये ले सकते हो, उससे रिलेटेड। आप तो इसी से लेना है ना, क्लियरिटी कुछ इनके पास है उस चीज़ का। जैसे जो आपका क्वेश्चन था उनका क्लियरिटी कुछ इनके पास है, आप इनसे ले सकते हैं। सर उसका शॉर्टकट में बताना चाहेंगे। एक्चुअल में वो जो स्टोरी बताएं वो रियल है, वो कोलकाता पुलिस का था सर। तो उसमें कंफर्मेशन भी हो गया था, लेकिन कि मेरा माइंड में ये चला ना जब वहाँ पे कंफर्मेशन हुआ तो कि हम यदि अभी जॉब करते हैं ना तो हम अपने पूरा फैमिली को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको बचपन से जब से समझने का एक होता ना आइडिया आ जाना, समझने का एज हो जाना, तब से हमारे अंदर ये था कि कुछ ऐसा करना है कि हम कुछ लोगों का ऐसा ट्रेनिंग प्रोवाइड करें या हमारा नॉलेज से कुछ नॉलेज लेकर के कुछ लोग अपने परिवार को चलाना है। मतलब हमारे अंदर ऐसा पावर कैपेसिटी होना चाहिए, कुछ नॉलेज होना चाहिए जिससे हमारा नॉलेज ले करके और वो अपने अपने फैमिली को रोजगार दें, अपना रोजगार खुद से करें। तो सिंपल सा चीज है, उसी उस चीज को छोड़ दिया और आज हम इतने सारे बच्चे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे करके उन लोगों को शॉप चालू करवा रहे हैं और उन लोग अपना रोजगार खुद से चला रहे हैं। क्या पढ़ा दे कि हम नहीं बता पाएंगे डिटेल में आप लोग को, क्योंकि हम कभी इनका कोर्स मॉड्यूल देखे नहीं। पर सर का जो सक्सेस रेशियो है जो शॉप ओपनिंग का, वो सर का ज़्यादा है।
दूसरे इंस्टीट्यूट के मुकाबला जो इनका स्टूडेंट है मार्केट में, वो इनका सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। जो मार्केट में काम कर रहा है या इनकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, खाली स्टेट को छोड़ के दूसरे में भी चला गया, और वो स्टैंड है। कहने का मतलब सर के साथ हम ये भी देखें, ये मेरे तरफ का ऑब्जर्वेशन है सर के लिए, कि सर के यहाँ का जो इंस्टीट्यूट का आउटपुट रेशियो है, मेरे यहाँ पर तो सब जगह के लोग आते हैं, मान लेने गिरिडी के भी आते हैं, बोकारो के भी आते हैं, सब जगह के इंस्टीट्यूट के बंदे हैं मेरे पास। सब टीचरों को भी 90-50% लोगों को जानते हैं, जिसको जान सकते हैं। सर का सक्सेस रेशियो ज़्यादा है, तो सर विश्वास करके कोशिश करिए कि अपना स्किल और जितना बढ़ा सकते हैं। सर आपको मदद करेंगे, सर को जितना पता है उतना बताएंगे, बाकी कुछ आप लोग अपना हेल्प ले सकते हैं। जी थैंक यू। चलिए हाँ सर, हाँ बिल्कुल, आपका समय था। चलिए